फिर से आप सभी के लिए टॉप 25 लूसेंट जीके जीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, जो आपके आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए, यानी कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। क्वेश्चन के साथ उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ही हम बताते चलेंगे। चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले इतिहास लिखने की परंपरा शुरू की, तो ये आपको कल्हण ने किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कल्हण को भारत में इतिहास लेखन का जनक माना जाता है, यानी कल्हण को भारत में इतिहास का लेखक का जनक माना जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राज तरंगिनी के लेखक कौन है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कल्हण। चलिए इसका भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इसका इम्पोर्टेंट ये है, राज तरंगिनी कश्मीर का इतिहास बताने वाला ग्रंथ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता दयाराम साहनी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर पूछे हड़प्पा सभ्यता कब खोजा गया था, तो 1921 में खोजा गया था। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ये है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। अभी तो बताया था 1921। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ये है, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आपको ये 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा और आपको ये इसमें से एक टिक, यानी राइट ऑप्शन ए है, यानी मृतकों का टीला, यानी मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए इसका भी इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय आपको कृषि था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ये है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, वेदों की संख्या पूछा है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए वेदों की संख्या 4। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन आपको वेद हो जाएगा ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद। आपको आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला इसका देखते हैं। यानी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, यानी जो ऋग्वेद है इसको सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। कौन कौन 4 वेद है, तो आपको पहले हो जाएगा ऋग्वेद। 4 वेद आपको नाम बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और सामवेद, यानी 4 वेद ये हो गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो गायत्री मंत्र आपको ये भी ऋग्वेद में ही है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, यानी गायत्री मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद किससे संबंधित है, तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ज्ञान। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी उपनिषद किससे संबंधित है, तो ज्ञान से संबंधित है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है इम्पोर्टेंट में, उपनिषद ज्ञान और दर्शन से संबंधित ग्रंथ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म आपको हुआ था वैशाली में हुआ था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, यानी महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था। समझ गया ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको, तो ये आपको हुआ था बोध गया। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपको वेद, मतलब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों है, ये डी वेद नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है। अगला देखते हैं,
मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो यह आपको हो जाएगा चाणक्य, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यानी देखिए इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु चाणक्य, यानी चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है, ऐसे भी एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ? तो 269 ईसा पूर्व यानी 269 ईसा पूर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो ये आपको हो जाएगा ब्राह्मी यानी राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक आपको चंद्रगुप्त प्रथम था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को आपको भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप लोग समुद्रगुप्त को मारिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल को किस क्षेत्र का स्वर्ण युग कहा गया है? तो यह आपको हो जाएगा कला एवं विज्ञान, राइट ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में स्थित है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी, तो हर्षवर्धन की राजधानी आपको कन्नौज, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री कौन भारत आया था? तो ये आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न देखते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना आपको कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आज को वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।